5 साल के बाद खुद साख्ता जिला वतनी काटने के बाद इसाक डार साहब फाइनली पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की मुआशी तकदीर को बदल पाएंगे वो, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। भट्टी साहब, आपने पहले सेगमेंट में कहा कि हम डार साहब को डिस्कस कर रहे होते और उनके पीछे बात कर रहे होते, उनके हवाले से बात हो रही होती, तो पीछा तो हमने अभी नहीं छोड़ा। डार साहब फाइनली आ गए हैं, तो आपको लगता है मुल्क की मैशत अब तो संभल ही जाएगी? देखिए, अभी मुनीब भाई के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हमारी औकात, हमारी हैसियत, हम ये मुल्क है, पता नहीं मुल्क है आपका, हम है खा मखा इसमें, इस खा मखा में रहते हुए हमारी औकात हैसियत इतनी सी है कि वो वज़ीर आज़म के तैयारे में गए थे, वज़ीर आज़म के तैयारे में आ गए। और मैं अपने वज़ीर आज़म से आपसे प्रोग्राम के तवस्सुस से कहना चाहता हूँ कि सर, मेरे कोई 5-6 इश्तिहारी हैं जो चंद एक मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और 5-6 हैं जो मुल्क में आना चाहते हैं, तो तैयारा मुंह मांगे किराए पे मिल सकता है सर, ताकि मैं ये फैसिलिटी हम भी अवेल कर लें। दूसरी बात है जी, रुस्तम मईशत, झारा पहलवान बरा डॉलर और मुस्लिम लीग की उम्मीदों का मरकज़, तुरुप का पत्ता, नवाज शरीफ के आने से पहले टेस्टर, यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ रह रहे हैं, किन ख्यालों में हैं, कहाँ हैं, इस मुल्क का कोई है वाली वारिस या अल्लाह तवक्कल पे सारा चल रहा है। ये वही इसाक डार साहब हैं जो 7 साल लंदन में रहकर, जिस काजी फैमिली के यहाँ वो रहकर वो पढ़ते रहे, सियासत और पार्लियामेंट में आने के बाद उसी काजी फैमिली के नाम पर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जाली अकाउंट्स शरीफों के लिए खोले और मनी लॉन्ड्रिंग की, और उनके शनाख्ती कार्डों पर, उन काजी फैमिली के शनाख्ती कार्डों पर ये वही इसाक डार साहब हैं जो हुदैबिया पेपर मिल के वादा माफ़ गवाह थे और 45 सफ़ात में से 17 सफ़ात इनके अपने हाथ से लिखे हुए थे और उसके बाद ये मुकर गए खैर से। और मुकरने के बाद भी सज़ा इनको नहीं मिली थी कि ये वादा माफ़ गवाह बने थे, और मुकरने के बाद भी सज़ा कोई नहीं है। और ये वही इसाक डार साहब हैं कि जब इनसे पूछा गया कि आपकी दौलतें कहाँ से आई, तो ये टू होम इट मे कंसर्न, ये मुनीब भाई बाद में इसका ट्रांसलेशन करेंगे, पता नहीं क्या होता है इसका, टू होम इट मे कंसर्न का ये अरबी शेख का लेटर लेके आ गए कि 83 करोड़ उन्होंने मुझे कंसल्टेंसी फ़ीस दी है, और हालांकि उस फ़ीस का ना कोई बैंक डिपॉजिट था, ना कोई बैंक रसीद थी खैर से। और ये वही इसाक डार साहब हैं जिन्होंने जाली अदाद शुमार और झूठ बोले IMF से, और IMF ने हमें हिस्ट्री में पहली दफ़ा झूठ और जाली अदाद शुमार पर जुर्माना किया $5 मिलियन का, और वो मुशर्रफ हुकूमत ने भरा। और ये वही इसाक डार साहब हैं जिन्होंने एक दिन हमें बताया कौमी असम्बली में कि 200 अरब डॉलर 2 अरब, पता नहीं 200 अरब डॉलर के 2 अरब डॉलर पड़े हुए हैं पाकिस्तानियों के स्विस बैंकों में। और फिर एक दिन दस्तावेज लड़ाई 40 सफाती और कौमी असम्बली में, और पीपल्स पार्टी को लड़ा कर दिखा कर कह रहे थे कि स्विस हुकूमत से हम मुआहदा करने जा रहे हैं, स्विस हुकूमत हमें मालूमात देने पर राज़ी हो गई। फिर इमरान खान और कादरी धरने शुरू हो गए, पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ गई और पता नहीं मुआहदा और वो अरबों डॉलर कहाँ चले गए। और ये वही इसाक डार साहब हैं जिन्होंने एक मरतबा हमें बताया, खुशखबरी सुनाई कि IMF का एक अखबार है इमर्जिंग मार्केट्स, उसने मुझे एशिया का बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर किया है। खैर से कुछ अरसे बाद IMF को कहना पड़ा कि हमारे ऐसा अखबार है ही कोई ना, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है। और फिर और ये वही इसाक डार साहब हैं जिन्होंने सईद अहमद साहब को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, और उससे पहले वो इतराफ़ी बयान में लिख चुके थे कि सईद अहमद मेरे मनी लॉन्ड्रिंग फेलो हैं, और लेकिन इससे भी मुकर चुके हैं। 800 मिलियन यूरो का वो जो 8.25% सूद पर लेना, महंगे कर्जे लेना और मसनूई तरीके से करोड़ों डॉलर मार्केट में झोंक देना, और नैब दर्जनों बंदे मार चुका है BBC के वो हार्ट टॉक में कहना, और अपनी जायदाद कहना मेरा तो एक घर है, हालांकि वो नैब के खातों में इधर कई प्लाट और बच्चों के मुबैना तौर पर दुबई में कई फ्लैट्स और पता नहीं प्लाजे या क्या क्या, कोई समझ से बाहर प्रॉपर्टीज। अब ये आ रहे हैं फिर से खैर से वापस आ रहे हैं, और फिर से यानी हमें ये पिछले 4-5 साल में बताया जाता रहा कि ये सत्यानाश करके गए हैं मईशत का। अब हमें बताया जा रहा है, खुशखबरी दी जा रही है कि यही आके कंट्रोल करेंगे, तो भाई भेजा क्यों था? सही है। और ये अब आए क्यों हैं, कोई समझ नहीं आ रही। अल्लाह करे मेरी उनके साथ नेक ख्वाहिशात हैं,
लेकिन अब पता चलता है वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते और क्या आगे हमारी मईशत की लेकिन भट्टी साहब आप जो चीजें गिनवा रहे हैं, भट्टी साहब आप जो चीजें गिनवा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, मगर अब वो पाकिस्तान के नए वजीर खजाना है, ये भी एक हकीकत है। मुनीफ फारूक साहब की तरफ जाती हूँ। मुनीफ फारूक साहब, एक और भी हकीकत है मुनीफ भाई से जाने से पहले, एक और भी हकीकत है कि वो जो उन पे 8 अरब के करीब या इतना कोई था असासों का केस, या ये जो सारे किस्से हैं ये अब उन्होंने साबित नहीं करने। नए कानून, नैब के कानून के मुताबिक, नैब खत्म हो चुका, उसके नए कानून के मुताबिक अब नैब ने साबित करना है कि ये इनके पास है कि नहीं खैर से, तो इसलिए वो ये सारे पुलिस रात तो पार कर गए। आपका भट्टी साहब यही पॉइंट लेके एक तो मैं मुनीफ फारूक साहब की तरफ जाऊंगी, मगर जिस तरह से आपने केसेस का हवाला दिया, मुनीफ फारूक साहब, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की जब भी बात होती है तो यही बात की जाती है कि उन केसेस का क्या होगा जिनमें सजाएं दी गई हैं, क्या जेल जाएंगे या घर को सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, होगा क्या उनके केसेस का, इसमें अदालतें क्या अपना रोल प्ले करेंगी, क्या फैसले वापस हो जाएंगे, इस किस्म की बातें होती हैं। इसहाक डार साहब के अगेंस्ट जितने केसेस हैं उन केसेस का क्या होगा, और आपको क्या लगता है कौन सी कानूनी पेचीदगियां हैं या कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि इसहाक डार साहब के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? देखिए, इसहाक डार साहब के केसेस या उस केस का जो कि एहतसाब अदालत के अंदर है उसकी नौयत और मियां नवाज शरीफ के केस की नौयत फर्क है। मियां नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत ने सजा सुना दी और मियां नवाज शरीफ साहब को फिर जेल हो गई, फिर उन्होंने अपील की, फिर वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मुल्क से बाहर गए वगैरह वगैरह, वो डिटेल सबके सामने है। इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो एक फ्यूजिटिव का है, और जो फ्यूजिटिव होता है उसे अदालतें उसकी दरखास्तों को एंटरटेन नहीं करती जब तक वो सरेंडर ना करें या शामिल तफ्तीश ना हो या दोबारा कस्टडी के अंदर ना आए। हाँ, वो कस्टडी में आ जाते हैं, अदालत से सजा करते हैं कि मुझे बेल दी जाए, वो अदालत का इस्तका के उन्हें बेल दे। जो मामला इसहाक डार साहब का था, इसहाक डार साहब ने एहतसाब अदालत से ये तलब किया है कि वो तफ्तीश के अंदर शामिल होना चाहते हैं या ट्रायल का हिस्सा बनना चाहते हैं। एहतसाब अदालत ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी है। अभी तो मेरिट पर कोई बात हुई नहीं ना, अभी तो इसहाक डार साहब को नए कानून का फायदा होता है नहीं होता, इसहाक डार साहब खुद को बेगुनाह साबित कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये तो ट्रायल के अंदर पता चलेगा जब मामला आगे चलेगा। अभी तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर बात है कि हमारे मुल्क में पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन पहले भी हुई हैं या केस स्पेसिफिक लेजिस्लेशन पहले भी हुई हैं, लेकिन हमारे ही मुल्क की जो बड़ी अदालतें हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को वज़ीर-ए-आज़म को सजाएं दी, उन्हीं अदालतों ने जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के बदतरीन सियासी मुखालिफिन को रिलीफ दिया, वही अदालतें आप कह रही हैं और सवाल पूछ रही हैं नैब से। और नैब ने ये केसेस ऑलरेडी पहले तैयार किए, को अब के केसेस तो नहीं है, पिछले 5-5, 4-4, 6-6 साल से पुराने केसेस हैं। जाहिर बात है जब आप लोगों को मैनेज करके सजाएं दिलवाते हैं या मैनेज करके केस बनाते हैं और मैनेज करके चीजें चलाते हैं और एक खास तरीके से फिर फैसले भी लिए जाते हैं एहतसाब अदालतों से, तो जाहिर बात है फिर उस पर सवाल उठता है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब मामला आता है मेरिट का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर, तो वहां चीजें जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती हैं। ये ध्यान में रखिए कि सजाओं के खिलाफ अपीलें अभी तो हाई कोर्ट के स्टेज पर है। मरीम नवाज शरीफ की अपील वहां पर है, मियां नवाज शरीफ वहां पर आकर अपील करेंगे अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो अभी तो वहां पर है। तो जब अपीलें जाती हैं स्टेज पर, जो अपीलें जो जमानतों के लिए दरखास्तें गई, उनको जरा पढ़िए और उन पर देखिए कि उस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने क्या फैसले दिए हैं और नैब की इन्वेस्टिगेशन और नैब की जो तरीकाकार है उसके बारे में क्या कहा है।